फ्रेंड्स, बीबीएस से जुड़ी कुछ बेसिक नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट जो एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो में एग्जामिन करेंगे कुछ सवालों को। फर्स्ट, बीबीएस होता क्या है। सेकंड, बीबीएस की जरूरत कब पड़ती है एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बीबीएस बनाने का पर्पस क्या होता है। सिविल इंजीनियर्स, इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल सेशन, सो आई रिक्वेस्ट वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले सवाल पे आते हैं फ्रेंड कि बीबीएस होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया गया है। तो इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, SP 34। SPS स्टैंड्स फॉर स्पेशल पब्लिकेशन नंबर 34। यहाँ पे बार बेंडिंग शेड्यूल को डिफाइन किया गया है। जैसा कि टर्म लिखा हुआ फ्रेंड, BBS बार बेंडिंग शेड्यूल। बार मीन्स क्या हो गया, रिइंफोर्सिंग बार, राइट। उसके बाद आप बात करेंगे बेंडिंग मीन्स जो सरिया है उसको स्ट्रक्चरल वर्किंग ड्राइंग के हिसाब से किस तरह से बेंड करना है। तो फ्रेंड जो टर्म है शेड्यूल, इसके लिए अगेन वी हैव टू रेफर SP 34। इसमें 5.2.1 को रेफर कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रिइंफोर्समेंट ऑफ स्लैब, बीम्स and other part of a structure may be effectively shown on working drawing in a tabular form which is known as schedule। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो आपकी स्ट्रक्चर वर्किंग ड्राइंग है उसमें सरिये की डिटेल को जो बताई गई है उसको टेबुलर फॉर्म में जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड शेड्यूल। फ्रेंड्स, इस प्लान को रेफर कीजिए। यह एक लो राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की आइसोलेटेड फुटिंग्स का प्लान है जिसमें सरिये की डिटेल देखिए RA एंड RB को मार्क किया गया है। सेम फुटिंग के लिए जब आप BBS को प्रिपेयर करेंगे तो इस तरह से टेबुलेटेड फॉर्म में इसे प्रेजेंट करना होता है। सबसे पहला टर्म लिखा है मैंने फ्रेंड, मटेरियल फोरकास्टिंग। क्या लिखा है, हाउ मच स्टील रिक्वायर्ड इन स्टेजेस एज पर GFC वर्किंग ड्राइंग। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग के लिए जब आप फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे प्लस जब सुपर स्ट्रक्चर को बनाएंगे, देन यू विल हैव टू कास्ट स्लैब्स एंड डिफरेंट एसोसिएटेड स्ट्रक्चरल मेंबर्स। तो इन सब में कितनी स्टील की रिक्वायरमेंट होगी ये कैसे पता चलता है फ्रेंड, दैट इज यूजिंग BBS, राइट। और ये मैंने वर्ड लिखा स्टेजेस मीन्स आप देखेंगे कि जब आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो सबसे पहले फाउंडेशन को कास्ट करेंगे, राइट, सब स्ट्रक्चर। तो उसके लिए कितनी स्टील की रिक्वायरमेंट होगी। जब आप सुपर स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक पर्टिकुलर लेवल की स्लैब को कास्ट करेंगे, तो कितने डिफरेंट डायमीटर की स्टील रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए मैंने टर्म को लिखा स्टेजेस, राइट। साइड पे वर्किंग ड्राइंग के हिसाब से बीम में 2 लेग्ड, 4 लेग्ड या फिर 6 लेग्ड स्टीरअप्स को बनाना है तो उसकी कट लेंथ कितनी प्रोवाइड करनी है, इन सब के लिए अगेन वी नीड BBS। अगेन स्टेयर केस का जब प्रोविजन स्ट्रक्चर मेंबर के तौर पे किया जाता है बिल्डिंग में तो अलग अलग तरीके से स्टील रिइंफोर्समेंट को वी हैव टू प्लेस। तो ये किस तरह से स्टील रिइंफोर्समेंट को प्लेस करना है, इसमें कितनी क्वांटिटी आएगी, इसके लिए अगेन वी नीड टू प्रिपेयर द BBS, राइट। नेक्स्ट, यदि हम रिटेनिंग वॉल की बात करें फ्रेंड, तो अगेन इसकी जब प्रोविजन की जाती है बिल्डिंग में तो फाउंडेशन में या फिर इसके वॉल में किस तरह से मेन बार बाइंडर्स की प्रोविजन की गई है, तो इसमें अगेन कितनी क्वांटिटी लगेगी वी नीड टू गेट फ्रॉम द BBS, राइट। नेक्स्ट, बिल्डिंग में लिफ्ट की प्रोविजन की जाती है। तो लिफ्ट की ये जो फाउंडेशन है फ्रेंड, तो इस फाउंडेशन में देखिए सरिये की डिटेल्स को प्रोवाइड की गई है। तो कितनी क्वांटिटी आएगी स्टील की ये कैसे पता चलेगा, अगेन वी नीड टू प्रिपेयर BBS। बिल्डिंग की फाउंडेशन में आइसोलेटेड फुटिंग्स की प्रोविजन की जाती है। अगेन यहाँ पे देखिए रिइंफोर्समेंट की डिटेल्स दी गई है। तो इस रिइंफोर्समेंट के करस्पॉन्डिंग टोटल कितनी क्वांटिटी आएगी इस आइसोलेटेड फुटिंग में, ये अगेन कहाँ से पता चलता है फ्रेंड, BBS। बिल्डिंग की फाउंडेशन में ही आप देखेंगे कि सम्प की प्रोविजन की जाती है। अगेन दिस इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। तो इसमें देखिए स्टील रिइंफोर्समेंट की डिटेल्स दी गई है। तो अगेन इसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ स्टील लगेगी, किस डाया की लगेगी, ये कैसे पता चलेगा, अगेन फ्रेंड BBS, राइट। फाउंडेशन लेवल पे ही फ्लोर बीम या फिर इसको कह सकते हैं टाई बीम, इसकी प्रोविजन की जाती है टू अवॉइड द डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो अगेन इसमें देखिए स्टील रिइंफोर्समेंट दी गई है, कितनी स्टील लगेगी, इसकी क्वांटिटी क्या होगी, कैसे पता चलेगा, BBS, राइट। सो फ्रेंड्स, अब तक के डिस्कशन से ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में BBS प्लेज अ वेरी इसेंशियल रोल। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग साइट एग्जीक्यूशन। जब आप साइट पे सरिये को प्लेस करेंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए आप निकालेंगे कट लेंथ को कि लेट सपोज बीम है
तो उस बीम में मेन स्टील बार की कट लेंथ कितनी होनी चाहिए, राइट। आप यदि कॉलम की मेन रिइंफोर्समेंट को प्लेस कर रहे हैं तो जब स्टील को स्टैगर्ड मैनर में मीन्स छोटी और बड़ी लेंथ कट कर रहे हैं तो इसकी कट लेंथ कितनी होनी चाहिए, L1 एंड L2, राइट। उसी तरह से आप जब स्टेयर केस की रिइंफोर्समेंट को प्लेस कर रहे हैं तो उसमें वेस्ट स्लैब की बात करें तो उसमें स्टील रिइंफोर्समेंट के लिए कितनी कट लेंथ को प्रोवाइड करनी है। तो ऑब्वियसली जब आप साइट एग्जीक्यूशन करते हैं तो वी नीड टू गेट द कट लेंथ। तो ये कट लेंथ कैसे निकलती है, अगेन वी हैव टू प्रिपेयर VBS, राइट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, टू चेक द वेस्टेज विद इन द परमिसिबल लिमिट है या नहीं है। यूजुअली आप देखेंगे कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो स्टील की वेस्टेज है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू 3.5% ऑफ द टोटल स्टील डिलीवर्ड एट साइट। तो ये इस चीज़ को समझिए कि जब भी आप BBS को प्रिपेयर करते हैं तो एक सिविल इंजीनियर बहुत ही केयरफुल होता है कि इसमें जो वेस्टेज है वो ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, राइट। और वेस्टेज की बात करें फ्रेंड, एक स्टील की लेंथ यदि 1 से लेके 1.2 मीटर तक लेंथ बच जाती है देन इट इज डिक्लेयर्ड एज वेस्टेज, राइट। वेस्टेज की बात करें फ्रेंड तो ये वेस्ट स्टील को आप क्या करेंगे, स्क्रैप की तरह सोल्ड की जाती है। अब इसको जब बेचा जाता है तो आप जनरली देखेंगे कि मार्केट में 55 से 60 रुपये kg के हिसाब से आपको स्टील खरीदना पड़ता है और जब बेचेंगे तो इसकी कीमत आपको 30 रुपये से 35 रुपये पर kg के हिसाब से बिकता है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि मेरी वेस्टेज ज़्यादा होगी तो आई एम वेस्टिंग माई मटेरियल रिसोर्सेज। फोर्थ पॉइंट फ्रेंड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिलिंग पर्पस के लिए BBS की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों कहा मैंने, तो एक बात को समझिए, जब प्रोजेक्ट प्रोग्रेस होता है तो जो बिल्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो क्या होता है, रनिंग अकाउंट बिल्स, राइट। और उसमें देखेंगे कि स्ट्रक्चर के करस्पॉन्डिंग जितनी भी स्टील को प्लेस की गई है, RCC कास्टिंग हुई है, तो वहाँ पे BBS को सबमिट किया जाता है, बिल में अटैच किया जाता है, राइट। और एक यहाँ पे और भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड, रिकन्सिलेशन। मीन्स एक प्रोजेक्ट के लिए लेट सपोज X मीट्रिक टन स्टील दी गई है, इसमें से X1 मीट्रिक टन स्टील जो है यूज कर ली गई है, X2 मीट्रिक टन आपकी स्टील साइड पे बैलेंस है, राइट, एंड X3 मीट्रिक टन जो है क्या है, वेस्टेज है। सो फ्रेंड्स, जब आप बिल में देखेंगे कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट लगाया जाता है तो अगेन BBS प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लास्ट पॉइंट फ्रेंड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू इंश्योर द क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों कहा मैंने, प्लीज अंडरस्टैंड। एक स्ट्रक्चर को जब डिजाइन किया जाता है और उसके स्ट्रक्चरल मेंबर्स मींस कंपोनेंट्स को डिजाइन किया जाता है तो GFC वर्किंग ड्राइंग में क्लियरली स्टील डिटेल्स को मार्क की जाती है कि इतनी रिइंफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करनी है एज पर डिजाइन। यदि स्ट्रक्चर में एज पर GFC वर्किंग ड्राइंग के हिसाब से स्टील को प्लेस नहीं किया गया, लेट सपोज आपने कम रिइंफोर्समेंट को प्लेस किया गया, तो स्ट्रक्चर की क्वालिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। व्हाई, क्योंकि उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी विल बी रिड्यूस्ड। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। दिस इज वेरी क्रिटिकल। और यदि आपने ज़्यादा स्टील भी लगा दिया तो अगेन दिस इज अ वेस्टेज ऑफ स्टील मटेरियल, राइट। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप BBS को प्रिपेयर करते हैं, स्टील को जब चेक किया जाता है तो एज पर BBS चेक होना चाहिए साइड पे। इट इंश्योर्स द क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स, BBS को प्रिपेयर करने के लिए व्हाट आर द सिंपल मेथड्स वी नीड टू फॉलो, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।